गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण का विराम चिन्ह नामक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक 6, 7, 8 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों के लिए है। ओके, विराम मतलब होता है रुक जाना और चिन्ह मतलब हम जो भी चिन्ह साइन लगाते हैं उसे बोलते हैं। ओके, तो विराम चिन्ह का मतलब होता है, हम उसकी परिभाषा के बोलकर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। विराम चिन्ह मतलब होता है हिंदी भाषा को लिखने और बोलने के लिए हम जो भी चिन्हों का उपयोग करते हैं या किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह बोलते हैं। इस विराम चिन्ह को लगाने के लिए हम अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के चिन्ह लगाते हैं, है ना। उन चिन्हों को क्या क्या बोलते हैं वो आगे आपको बताया जाएगा। ये विराम चिन्ह 9 प्रकार के बताए गए हैं। अभी हमने परिभाषा पढ़ी, अब वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है हमारा पूर्ण विराम। जब भी हिंदी भाषा को मतलब हम कोई भी लाइन या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसको पूर्ण करने के लिए, फिनिश करने के लिए हम लास्ट में एक खड़ी पाई लगाते हैं, स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। इसके अंदर ही उसका अर्थ निहित है, समाया हुआ है। पूर्ण विराम मीन्स पूरी तरह से स्टॉप ले लेना, मतलब रुक जाना, उसे बोलते हैं पूर्ण विराम। ओके, जैसे आजकल की पढ़ाई बहुत कठिन हो गई है या बाहर बारिश हो रही है, कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे? खड़ी पाई लगाएंगे। क्लियर? अब है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब है एक कॉमा लगा देना, है ना। अल्प विराम मीन्स हमें थोड़ा रुकना है, पूरा नहीं रुकना है। ऋषि, नवीन, कपिल, दिव्य और अली सब जने घूमने गए, तो जब 2-4 चीज़ों को एक साथ बोला जाता है तो हमको थोड़ी थोड़ी दूर पर रुकना होता है ना। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें खा ली, जैसे मैंने गुलाब जामुन, पूरी, सब्जी, कचौरी ऐसा सब खाया, तो थोड़ी थोड़ी देर पर हमको कॉमा लगाना है, अल्प विराम लगाना है। उस बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह को उपयोग में लेते हैं। तो आपको समझ में आया? पूर्ण विराम मीन्स पूरी तरह से रुक जाना, अल्प विराम मीन्स थोड़ा थोड़ा रुकना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुकना, है ना। कॉमा लगाते हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। ओके, उसके बाद आता है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह इन दोनों के बीच का चिन्ह है। पूर्ण विराम से हमें थोड़ा कम रुकना है और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना है, उसे कहा जाता है अर्ध विराम चिन्ह। मतलब पूर्ण विराम और अल्प विराम के दोनों के बीच का चिन्ह होता है अर्ध विराम चिन्ह। मुझे अभी अपना गृह कार्य मतलब 2 सेंटेंस को जोड़कर हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, थोड़ा सा रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है, उसे बोलेंगे हम अर्ध विराम। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, फिर हम स्टॉप लेंगे और अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे, फिर आएगा कक्षा में अध्यापिका की डांट से मैं तभी बच पाऊंगा, है ना। जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे तभी हम कक्षा में अध्यापिका की डांट से बच पाएंगे। ओके, अब है 4 नंबर प्रश्न सूचक चिन्ह। नंबर 4 आता है प्रश्न सूचक। प्रश्न मीन्स होता है क्वेश्चन मार्क। जब भी मैम आपका वर्क इनकम्प्लीट होता है या कुछ भी इनकम्प्लीट होता है तो नोटबुक में रिमार्क डालती है ना मैम, क्वेश्चन मार्क लगाती है, उसे हम बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके भी नाम के अंदर ही उसका अर्थ निहित है। प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना। तुम कहाँ जा रहे हो? आपकी नानी का घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछें तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। विस्मयादि बोधक, हमारे मन के अंदर के भावों को, मतलब कोई इंसान बहुत खुश है, दुखी है, शोक में है, चिंता में है, ऐसे मन के भावों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ करते हैं। विस्मयादि बोधक मीन्स एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इसका उपयोग करते हैं। जैसे हाय मेरा सामान चोरी हो गया, अब सामान चोरी हुआ है तो मैं दुखी होंगी, इसलिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। कोई अच्छा काम करे, फर्स्ट आ जाए तो शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए हम उसे शाबाशी दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तब भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। तो मतलब हमारे मन के भावों को व्यक्त करने के लिए हम इस चिन्ह का 5 नंबर विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर का उद्धरण चिन्ह।
उद्धरण के अंदर भी उसका ही अर्थ निहित है। उद्धरण मीन्स होता है उदाहरण देना। जब किसी उपन्यास के बारे में कहा जाए, जैसे उसको कोई उपनाम दिया जाए, या फिर किसी महापुरुष के कथन को एज इट इज़, ऐसा का ऐसा बोल दिया जाए, उसकी उक्ति को हुबहू बोल कहा जाए, उसे उस स्थिति में हम उद्धरण चिन्ह का उपयोग करेंगे। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला इकहरा चिन्ह, जिसमें एक कॉमा लगता है। इकहरा में लगेगा एक, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, किसी की उपाधि को बताने के लिए, है ना। रामचरितमानस है, रामधारी सिंह दिनकर है, भगवत गीता, मतलब किसी महाकाव्य की या व्यक्ति की उपाधि को व्यक्त करने के लिए हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। अब दोहरा चिन्ह कहाँ लगाते हैं हम? जैसे किसी देशभक्त के, किसी कवि के वाक्य को, उक्ति को हुबहू हम ऐसे कैसे बोलें? जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसी स्थिति में दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है, मतलब ऊपर दो कॉमा लगते हैं, दो। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये दो चिन्ह लगे ना बेटा। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह और ये एक सिंगल उद्धरण चिन्ह। क्लियर? ओके, है ना। अब ये उद्धरण चिन्ह फिनिश हुआ। उसके बाद आता है नंबर 7 हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसी विरुद्धार्थी, मतलब अपोजिट को बताने के लिए और किसी से तुलना बताने के लिए, इन दो स्थिति में हम योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे। ओके, तुलना बताने के लिए, जैसे कोई बच्चा बिल्कुल हुबहू अपने पापा जैसा दिखता है, मम्मी जैसा दिखता है, हम किसी से कंपेयर बताएंगे कि उसके जैसा है, तो हम ऐसी स्थिति में योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे। जैसे अनिकेत बिल्कुल अपने पिता सा दिखता है, तो ये रहा, इसके अंदर मैंने आपको योजक चिन्ह का उपयोग किया। अनिकेत बिल्कुल अपने पिता सा दिखता है, ये हमें छोटा लगाना है। इसी के जैसा एक और आएगा अभी नीचे, निर्देशक चिन्ह। ये थोड़ा छोटा लगाना है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा यूज़ करेंगे हम। ओके, वो नीचे आता है। और मैंने बोला आपको कि विरुद्धार्थी, मतलब विलोम बताने के लिए, जैसे दिन रात है, रात दिन है ना, माता पिता है, ऐसी सारी स्थिति में भी हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो तुलना और विरुद्धार्थी शब्दों को प्रकट करने के लिए कौन सा चिन्ह यूज़ करेंगे? योजक चिन्ह। ओके, क्लियर? नाउ 8 नंबर निर्देशक चिन्ह। जब हम किसी को कोई भी निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, तो निर्देशक चिन्ह यूज़ किया जाता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, है ना, इस तरह से नहीं वैसे करो। उस स्थिति में हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग करेंगे। निर्देशक चिन्ह जैसे केशव श्यामा, क्या तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? जैसे मैंने उसको निर्देश दिया या उससे कुछ पूछा, बोला कि आप इस काम को ऐसे नहीं वैसे करो, उस स्थिति में हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब लास्ट चिन्ह है हमारा लाघव चिन्ह। किसी भी शब्दों को पूरा ना लिखकर हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिखें। ऐसा इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी है। जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लाघव चिन्ह का उपयोग करेंगे। लाघव मीन, देखो, जैसे डॉक्टर हम पूरा नहीं लिखना है तो हम सिर्फ उसका डा लिखकर और ये गोला जो लगाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं लाघव चिन्ह। ओके, प्रोफेसर का प्रोफेसर पूरा ना लिखकर हमने लिखा प्रो, तो ये बन गया। हम इसको पूरा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हिंदी के इस चिन्ह के द्वारा इस वर्ड को समझ लिया जाता है। ओके, पंडित भी पूरा ना लिखकर हम ऐसे आधा लाघव चिन्ह लगाकर पूरा आधा लिख सकते हैं और वो पूरा समझ में आता है। ओके, तो आज मैंने इस वीडियो में आपको विराम चिन्ह एक्सप्लेन किए। ये 9 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।